कोण भुजा कोण, ठीक है। त्रिभुज है ABC और PQR। इसमें क्या दिया रहता है दिव्या? दिव्या मैम हाँ, इसमें क्या क्या दिया रहता है, क्या क्या बराबर होता है? दिव्या बताओ। एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, दो कोण और एक भुजा, ठीक है। क्या है, दो कोण दिए हैं और एक भुजा। एक भुजा संगत त्रिभुज के संगत त्रिभुज के संगत कोण संगत संगत कोण कोणों के संगत दो कोणों के, ठीक है, संगत दो कोणों के और संगत एक भुजा के बराबर होती है, के बराबर होते हैं। योगेश आपने नोट कर लिया सेकंड वाला? नो मैम। सेकंड वाला नीचे वाला जो आपको पहले दिया था? नो मैम। यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसमें कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के, ठीक है, कोण Q के बराबर है। और AC भुजा AC बराबर है PR के। तो त्रिभुज ABC क्या होगा, सर्वांग होगा त्रिभुज PQR की। इतना भी नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, योगेश आपने भी नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, फिर है आपका कोण भुजा कोण और नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज की सर्वांग।
नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज में सर्वांग समतल। सर्वांग समतल। ओके, आपको समकोण त्रिभुज दिया होगा, ठीक है। समकोण मतलब जिसका एक, ठीक है, एक एंगल क्या होता है 90, जो और उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है कर्ण, और ये आधार, आधार, ठीक है। दूसरा सेम क्या होगा आपको, ये 90 अंश का कोण होगा, ये कर्ण हो जाएगी और ये आधार। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर। अब इनमें क्या होगा, त्रिभुज इसमें दिया होता है कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर 90। एक अंश क्या होगा 90 का होगा, और कर्ण आपस में क्या होंगे बराबर, ए बी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। इतना भी नोट कीजिए। ये समझ में आया आपको योगेश? यस मैम। Yes. ठीक है, मैम नोट कर लिया। ठीक है। योगेश आपने कर लिया? Yes, ma'am. चलिए चलिए, अब आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली आपकी 7.2। आपको पहचानना है, पहला है निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग करोगे। ये है आपको दिया है, त्रिभुज दिए है आपको, ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। और आपको दिया है ए सी बराबर डी एफ के
और ए बी बराबर डी ई के और बी सी बराबर है ई एफ के। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। अब ये बताइए इसमें कौन सा प्रतिबंध बना है। ए सी बराबर है डी एफ के, ठीक है, और ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के। बताओ इसमें कौन सा प्रतिबंध बना है। मनीष, यस मैम। कौन सा मैम प्रतिबंध बना है भुजा इसमें। भुजा भुजा। गुड, भुजा भुजा भुजा। क्योंकि इसमें क्या है, कोई कोण नहीं दिए हैं, ठीक है, सारी भुजा है। ए बी भुजा किसके बराबर है, डी के, और ए सी भुजा है डी एफ के, बी सी बराबर ई एफ के। तो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा। भुजा, इसमें कौन सा, भुजा 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 प्रतिबंध, ठीक है, भुजा 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 सर्वांगसम प्रतिबंध होगा। सर्वांग सम प्रतिबंध। इतना समझ में आया। पलक, योगेश, यस मैम। ठीक है, आयुष, यस मैम। ठीक है, इसे नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ठीक है, पलक आपने कर लिया, योगेश, आयुष, यस मैम। यस मैम। ओके, आयुष आपने कर लिया। नो मैम। कर लिया। आप लोग के समझ में आया। आयुष, योगेश, यस मैम। ठीक है, पलक, यस मैम। ठीक है, आयुष कर लिया। हो गया। ठीक है, अब है बी वाला। इसका आंसर देंगे आयुष। बी दिया है आपको त्रिभुज आर पी क्यू, एक त्रिभुज है, जेड एक्स वाई। इसमें दिया है जेड एक्स बराबर आर पी के और आर क्यू बराबर दिया है जेड वाई के, और आपको एक कोण दिया है पी आर क्यू बराबर है कोण एक्स वाई जेड के, और त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम
किस प्रतिबंध पे होगा ये बताना है। एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड। बताइए इसमें कौन सा प्रतिबंध है? आयुष, आयुष, योगेश, पलक, मैम भुजा कोण भुजा। गुड। क्योंकि क्या है ना, इसमें भुजा बराबर है। देखिए जेड एक्स क्या है, एक भुजा है, वो बराबर है आर पी के, दूसरे कोण के। जो दूसरा त्रिभुज है उसकी भुजा के बराबर है। जेड एक्स भी भुजा है, बराबर किसके? दूसरे त्रिभुज के भुजा के आर पी के। ठीक है, फिर दिया है आपके पास आर क्यू, आर क्यू बराबर है दूसरे त्रिभुज के भुजा जेड वाई के। और आपको एक कोण दिया है, कोण में क्या होता है, जो बीच में होता है, पी आर क्यू, यानी कि जो बीच में है आपके आर, यहाँ पे यानी कि आपको आर वाला कोण दिया है, और यहाँ पे बराबर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यानी कि ये वाला कोण, यानी कि आपको दिया है कोण आर बराबर कोण वाई। ठीक है, सॉरी जेड एक्स वाई है, जेड एक्स वाई है। तो कोण आर बराबर कोण इसके जेड के, जो बीच में होता है ना, ये बराबर होते हैं कोण, कोण आर बराबर कोण जेड के। अब इसमें क्या है कि दो भुजाएं बराबर है और एक कोण दिया है, यानी कि भुजा भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। समझ में आया? यस मैम। भुजा कोण भुजा यस मैम। सर्वांग समता प्रतिबंध होगा, सर्वांग समता प्रतिबंध। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको इसके जैसा। हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है। आयुष, पलक, आप लोग का भी हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। योगेश आपका भी हो गया? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर आपको एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये इसमें कह रहा है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, कोण क्यू के, और इसमें ए सी बराबर है पी आर के, बी सी
बराबर है क्यू आर। योगेश बताओ इसमें कौन सा प्रतिबंध होगा? आयुष, आयुष, इसमें कौन सा प्रतिबंध होगा? देखो आपको एक कोण दिया है, ठीक है, आपको एक कोण दिया है तो भुजाएं दी हैं, तो क्या कौन सा होता है जिसमें एक कोण दिया है और दो भुजाएं दी होती हैं? मैम भुजा कोण भुजा। गुड, गलत। आयुष, कौन सा होता है? आयुष, आपको आवाज आ रही मेरी? हम कौन भुजा भुजा। हाँ, ठीक है। आप लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? आप बोल दीजिए, ठीक है, आपको जैसा आ रहा है आप बोल दीजिए, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? कोण को बीच में रखते हैं, भुजा कोण भुजा। अगर दो कोण दिए हो और एक भुजा दी है तो उससे लिखते हैं कोण भुजा कोण, ठीक है। आपको जैसा आ रहा है आप बता दीजिए, ठीक है। योगेश, आपको समझ में आया? योगेश, यस मैम। ठीक है, चलिए। सी है इसमें कोण दिया है आपको, त्रिभुज बना देते हैं। दो त्रिभुज दिए हैं, उसमें एल एम एन, एल एम एन और एफ जी एच, एफ जी एच दिया है। अब से कह रहे हैं कि कोण एम एल एन बराबर है कोण एफ जी एच की, और दूसरा है कोण एन एम एल बराबर कोण जी एच जी एफ एच के, और आपको एक भुजा दी है एम एल बराबर है एफ जी के, एफ जी के। तो आपसे पूछा गया है त्रिभुज एल एम एन सर्वांगसम कौन से प्रतिबंध पे होगा? एच एफ जी। बताइए आयुष। इसमें कौन सा प्रतिबंध लगेगा? योगेश, मैम भुजा भुजा कोण। भुजा और भुजा कोण। हाँ, कितने कोण दिए हैं? मैम दो। हाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? जो भुजा होती है उसको बीच में लिख लेते हैं इसमें, तो क्या हो गया? कोण भुजा कोण, ठीक है। इसमें कौन सा प्रतिबंध हो गया? कोण भुजा कोण सर्वांगसम प्रतिबंध।
सर्वांशम प्रतिबल। याद कर लो ऐसे करके। अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, आयुष समझ में आया? इसमें हमको क्या दिया ना, दो कोण दिए हैं। एक कोण MLN, क्या है? ML और N बराबर है कोण FGH के। दूसरा कोण दिया है NML बराबर कोण GFH के। कोण NML बराबर है कोण GFH के। और एक भुजा दी है ML बराबर FG के। तो ये कह रहा है त्रिभुज NMN कौन से प्रतिबल से सर्वांशम होगा। दो कोण दिए हैं और एक भुजा दी है, तो कैसे लिखते हैं इसको? कोण भुजा कोण सर्वांशम प्रतिबल। समझ में आया? मैम। मैम। ठीक है, इसे नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। ठीक है, हम नोट कर लिया। ठीक है, पहला आपने कर लिया। मैम नोट कर लिया। योगेश आपने कर लिया। यस मैम। ठीक, पहला आपका हो गया। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है टी दिया है आपको, ट्रायंगल दिए हैं। E A B और C और D, और इसमें आपको ये कोण दिए हैं 90। ठीक है, ये कोण आपको दिए हैं। और EB, जो EB भुजा है, ठीक है, वो DB के बराबर है। ठीक है, EB जो भुजा है DB के बराबर है, इसलिए इन दोनों में एक एक लाइन दी है। दूसरा है EA भुजा बराबर दी है आपको BC के। क्या क्या दिया है? एक तो EB बराबर दिया है DB के, और EA बराबर दिया है BC के। चलिए देखते हैं। EB बराबर है DB के, और AE बराबर है BC के। कोण A बराबर कोण C, इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांशम होंगे त्रिभुज CDD। कौन सा प्रतिबल लगेगा इसमें, ये पूछ रहे। अब देखो इसमें क्या है, ABE बराबर है
सर्वांगसम त्रिभुज CDB की, ठीक है। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। इसको आपने इस तरह से करा, ये 90 है, EAB, और क्योंकि हमने ABC, A किसके संगत है, C के, और B D के संगत है, E B के संगत है। हम इसको पहले सही से लिख लेते हैं। दूसरा त्रिभुज आपको ऐसे दिया है, ये B, ठीक है। A किसके संगत है, C, जहां पे A लिखा है वहां पे C लिख लो, वहां पे C, ठीक है। ये हो गया आपका DBC, ये भी आपका 90। तो क्या क्या दिया है इसमें आपको, एक तो AB बराबर 1C कितना दिया है, 90, और BEB बराबर है आपके DB के, और EAE बराबर है BC के। यानी कि क्या बन जाएगा, ये एक कोण दिया है 90 का, और आपको विकर्ण दिए हैं बराबर, और एक भुजा बराबर दी है। तो क्या कौन सा बन जाएगा सर्वांगसम, एक कोण 90 का हो जिसमें, और एक विकर्ण बराबर हो, और एक भुजा बराबर हो, क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज सर्वांगसमता, इसको क्या बोलते हैं, RHS, सर्वांगसम प्रतिबंध। एक अगर समकोण बना और उसमें जो कर्ण बना है वो बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो RHS सर्वांगसम प्रतिबंध होता है। या आप इसको क्या बोल सकते हो, समकोण त्रिभुज सर्वांगसम। समझ में आया, यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है। पलक आपका हो गया, मनीष, Yes, ma'am. ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देंगे आयुष। त्रिभुज दिया आपको ABC, और दूसरा त्रिभुज है, C1 डाल देते हैं। चलो कंफ्यूज जाओगे, बहुत अच्छा।
क्यू आर, इसमें दिया है कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर 90 और भुजा यानी कि आपको कर्ण दी है ए बी बराबर है पी आर के और एक भुजा ए सी बराबर दी है क्यू आर की। बताओ मनीष, इसमें कौन सा प्रतिबंध लगेगा? मैम आर एच एस। हाँ, आर एच एस, ठीक है, गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ में आया ना? योगेश, आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपको दिया है त्रिभुज ए टी आर टी, सॉरी ए आर टी, त्रिभुज ए आर टी सर्वांसम है त्रिभुज पीईएन की। पीईएन, आपको दो त्रिभुज दिए हैं, एक है ए आर टी, दूसरा है पीईएन। पीईएन, अब इसमें दिया है ए है इसमें कि आपको प्रतिबंध दिया है, प्रतिबंध दिया है, प्रतिबंध ये कह रहा है कि इसमें प्रतिबंध जो है वो एस 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 का है, यानी कि साइड 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 प्रतिबंध है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भुजा 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 प्रतिबंध, प्रतिबंध, ठीक है। भुजा भुजा प्रतिबंध आपको दिया है, तो आपको निकालना है फर्स्ट ए आर बराबर किसके होगा? सेकंड आर टी किसके बराबर होगा? थर्ड दिया है आपको ए टी किसके बराबर? चलिए इसका आंसर बताइए मनीष, पहले का आंसर कैसे आएगा? मैम ए आर का मैम पीई, ए आर का पीई, मैम यस मैम। मैम आर टी का मैम आर टी मैम का ई एन टी का ई ई एन, एन। ठीक है। ए टी का मैम मैम एन पी। ए टी का एन पी, पी गुड। एन ए टी का, ठीक है, ए टी का ए कहाँ पे है? पी एन, ठीक है, पी एन, ठीक, इसे समझ लेते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन है आपके पास। क्योंकि हमें दिया है क्या है? एस 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 प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एपी, है ना, यानी कि भुजाएं, सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर। एपी
ए आर की संगत भुजा क्या हो जाएगी बराबर ए पी ई, पी ई, ठीक है। और ए टी की संगत भुजा क्या हो जाएगी पी एन, पी एन। और आर टी की संगत भुजा क्या हो जाएगी ई एन, क्योंकि क्या है ये भुजा 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 प्रतिबंध है, तो सारी भुजाएं क्या होंगी इसकी दूसरे त्रिभुज से संगत भुजा क्या होगी बराबर। इतना समझ में आया? यस मैम। योगेश Yes, पलक, ma'am. चलिए नोट कीजिए इसको। मैम नोट कर लिया। ठीक है, इसी में सबने कर लिया? योगेश, पलक, मनीष? Yes, ma'am. ठीक है। मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। चलिए अब सी का बी दिया है, सेम त्रिभुज दिए हैं, इसका बी दिया है कि कोण आपको दिया है टी बराबर कोण एन की, और कौन सा प्रतिबंध है एस ए एस प्रतिबंध, प्रतिबंध। यानी कि आपको क्या दिया है भुजा कोण भुजा प्रतिबंध दिया है, और आपको निकालना है इसमें फर्स्ट आर टी बराबर कितना होगा, सेकंड पी एन बराबर कितना होगा, कौन सी भुजा किसके बराबर होगी। चलिए बताइए आर टी किसके बराबर होगा? मैम ई एन। ठीक, आर टी क्योंकि क्या है इसमें कोण, कोण क्या है टी, कोण बराबर है एन की, यानी कि आर टी बराबर की आर टी कहाँ पे आर टी किसके हो गया ई एन की, ई एन की। और सेकंड का क्या हो जाएगा दिव्या, सॉरी पलक, टी एन बराबर क्या हो A जाएगा T टी एन बराबर ए, E. गुड, ए टी। इसे भी नोट कीजिए, क्योंकि आपको क्या दिया है एक कोण तो दिया है, और क्या होती है दो भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। आर टी की संगत भुजा क्या है ई एन है, और पी एन की संगत भुजा क्या है ए टी। इसे नोट कीजिए। मैम दिखाई नहीं दे रहा। आपका नेटवर्क इशू हो रहा होगा, अभी दिखाई देगा। मैम हो गया। ठीक है, और किसी को नहीं मैम दिख नोट रहा? कर लिया। ठीक है, आयुष आपको दिख रहा है? नो मैम। चलिए आपको वीडियो सेंड कर देंगे, फिर आप देखना इसको, ठीक है। यस मैम। चलिए इसमें सी है आपका, इसी में सी दिया है ए टी बराबर है पी एन के, ए टी बराबर है पी एन के, पी एन के, और प्रतिबंध दिया है आपको एस ए ए ए एस
ए का, यानी कि कोण भुजा कोण का आपको प्रतिबल दिया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आपको क्या क्या निकालना है, तो इसमें आपको निकालना है कि कौन सी भुजा किस किस के बराबर होगी। एक तो AT बराबर PN दिया है, तो आपको भुजा तो आपके बराबर होगी, आपको क्या निकालना है, कोण, कौन से कोण किसके बराबर होंगे। AT बराबर है PN के, तो कौन 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 से बराबर होंगे, कोई भी दो कोण बता दो। देखो कोण क्या होंगे, RAT, R से चलेंगे AT, RAT, ठीक है, इस तरह से चले, यानी कि कोण जो बीच में होता है वो कोण लिया जाता है, यानी कि हमने कोण क्या लिया है, A लिया है, RAT। वैसे ही यहाँ पे लेंगे कोण, कहां से लेंगे, EPN, यानी कि हमने P वाला कोण लिया है, कोण EPN, ठीक है। एक होगा RAT बराबर होगा कोण EPN के, और दूसरा कोण, ठीक है, अब आप ले लो ATR, यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण PNE के, ATR, फिर ये हो जाएगा PNE की, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अगर नहीं समझ में आ रहा आप ये करो कि AT को हमेशा साथ रखना है, PN को साथ रखना है, एक बार R आगे लिख दो, ठीक है, एक बार R पीछे लिख दो, वैसे इसमें भी कर लो। समझ में आया? कहां से यस चलेंगे? मैम। यस मैम। RAT बराबर EPN की, फिर क्या है आपके ATR बराबर क्या हो गया, कोण PNE की। समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। क्योंकि इसमें क्या है, एक भुजा हमें दी थी और दो कोण क्या करने थे, बराबर, ठीक है, दो कोण क्या होंगे, बराबर, इसलिए कोण, इसको हम ये भी कह सकते हैं कोण A बराबर कोण P के, और कोण P बराबर कोण N के, और करके या करके इसको लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण P के, इसमें हो जाएगा कोण T बराबर कोण N की, जो बीच का होता है वो कोण बोलते हैं, ठीक है। चलो इसे नोट कीजिए। योगेश आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, मैम नोट कर लिया। ठीक है, मैम नोट कर दिया। ओके। आयुष आपने कर लिया? दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपको सेंड कर देंगे थोड़ी देर में, या कल कर देंगे। आप ये जो क्वेश्चन, अगर आपने जैसे ये योगेश हैं बाद में जुड़े हैं, तो आप जैसे पहले वीडियो बनाई हुई है ना, उनको आप देखना,
ठीक है, उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है मैंने। अभी यहाँ पे क्योंकि हमारी प्रश्नावली चल रही थी 7.2, तो उसके क्वेश्चन कराने थे, इसलिए आपको सिर्फ हिंट जैसे दिए मैंने आपको कि कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं। आप वाली वीडियो देखना योगेश, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है, जहां से समझ में नहीं आता और वीडियो को देखते रहो। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।